हाँ चलो फिर सोल्यूशन देखते हैं पहले अपन पिछले पार्ट का होमवर्क का। इसमें अपन को ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था, इसमें ढंग से पढ़ लो आप, पहले इसको पढ़ लिया होगा आपने, इसको पढ़ लिया होगा। मतलब ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है कि इसमें भी प्लेइंग है, प्लेइंग है, प्लेइंग, मतलब तीन में एक वर्ड ऐसा है जो कॉमन है, प्लेइंग प्लेइंग प्लेइंग। तो फिर इन तीन में भी देखो जो तीनों में हो एक ही वर्ड और वो है KI, और कोई सा वर्ड वापस आप कहीं नज़र देख लेना नहीं है। तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि जो KI है वो प्लेइंग हो गया। ठीक, चलो ये तो एक कंफर्म हो गया। फिर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, दो दो के जोड़े उठा लो, भले ये दो ले लिए, जैसे ए में इसमें भी है, ए में इसमें भी है ना। और सेकेंडली इसमें इज है, इसका मतलब जो इज हैं, ठीक है, मतलब जो ए में है वो हो गया इज। चलो ये भी कंफर्म हो गया। ठीक, ओके। और इसके बाद में अगर अपन बात करें और देखो इन दोनों में तो आपको PO नज़र आ रहा है, इसमें भी PO है, इसमें भी PO है। फर्स्ट और फोर्थ की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट और फोर्थ में और क्या चीज़ कॉमन है, तो वो है कार्ड्स। बिल्कुल सही है, यानी इसका मतलब ये गारंटी हो गया कि PO जो है वो कार्ड्स हैं। ठीक है, अब सुनो, अपन को चाहिए ओनली फॉर आशा, क्योंकि आशा का आंसर चाहिए ना अपन को। तो अपने देखा यार आशा इस लाइन में है, की हो गया, माँ हो गया, है ना। अब ये जा का या फिर कोप का किसी का इलाज हो जाए तो पीछे जो बचेगा, तो अपने देखा यार ये काम है कि यहाँ कोप है और यहाँ पर भी कोप है, तो ये सीधी सी बात है, इन दोनों में कॉमन क्या है, टेनिस। तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि कोप का हो गया टेनिस। ठीक है, अब पीछे क्या बचा, कोप खत्म, पीछे बचा जा, तो सीधी सी बात है ये पीछे जो बचेगा वो आशा हो जाएगा, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बस ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन मिसप्रिंट भी आपको लग रही हो यहाँ पर तो कोई बात नहीं, आप इतना सा देखना है कि हमें आशा का निकालना, तो वो निकल गया बस। ठीक है, चलो ये था फर्स्ट। अब बात करते हैं इन सेकंड थर्ड जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इनकी। तो यहाँ पर ये है नॉट इन आवर फेवर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। ये जगह है ना, इसको काम में लेंगे अपन पूरी। ठीक है, चलो फिर अब उसमें क्या क्या चीज़ है, चलो फिर इसमें वो जोड़े उठाओ जो 3 में हो या 4 में हो। तो हमने देखा कि इन नज़र आ रहा है, इन इसमें भी है, इन इसमें भी है, इन इसमें भी है, 3 में इन है। और इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, तीनों में जो ला एफो इसके अंदर आ रही हैं और नहीं आ रही तो ले सकते, ला है, एले एले एले, हाँ कंफर्म हो गया कि इनका एले होगा, ये कंफर्म हो गया, गारंटी हो गई। ठीक है, और फिर अपन फिर उठाते हैं कोई 3 का जोड़ा और उठाते हैं, ये रहा हर हर हर, मतलब कि थर्ड फोर्थ और फर्स्ट में देखो इनमें ला तो चला गया, उसके अलावा क्या कॉमन है जो फर्स्ट थर्ड फोर्थ में हो। तो इसके अंदर देखो जो है, जो बिल्कुल कंफर्म, ये जो हो गया, मतलब हर का हो गया जो। ठीक है, चलो हर का जो हो गया। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, तो पहले दो के जोड़े उठा लो, फर्स्ट सेकंड ले लो। नोट है, फर्स्ट सेकंड में नोट है, तो अब नोट में देखो क्या बच रहा है, नहीं सॉरी दोनों में जो कॉमन हो, जैसे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, फिर री कॉमन है, तो नोट का हो गया री। ठीक है, नोट का री हो गया। अब पीछे क्या बचा, फेवर, तो गारंटी है फेवर का एफ होना पड़ेगा, तो ऊपर वाले फेवर का हो गया FO। चलो फेवर का F हो गया, डन। अब अपन ने बात की एक्ट की, तो देखो एक्ट और प्ले 2 है, कह नहीं सकते, रुकना पड़ेगा थोड़ा। और किसके अंदर है एक्ट है, ये रहा एक्ट, इन दोनों में एक्ट देखते हैं। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, सो, इसका मतलब एक्ट का गारंटी है 100 हो गया, मतलब एक्ट का 100 हो गया। फिर कौन बच गया, प्ले, तो प्ले को तो ना होना पड़ेगा क्योंकि पीछे एक ही बचा है, तो प्ले का हो गया NA। ठीक है, प्ले का ना हो गया। अब इसका फेवर हो ही गया, फेवर का FO हो चुका, ऊपर जो फाइनल था वही नीचे फाइनल है। और अब जो पीछे बचा मोर, तो गारंटी है मोर का BI होना पड़ेगा, तो मोर का हो गया BI, डन। अब क्या बचा, ऑन और थिएटर, ऑन और थिएटर, इसका कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दोनों ही आंसर इसके होंगे, या तो PY होगा या फिर KU, कह नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिर्फ इस एक ही लाइन में और कहीं पर है ही नहीं, जब है ही नहीं तो फाइनल कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिर इसके ऑप्शन देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है, उस हिसाब से करेंगे, बाकी सब अपन ने कर लिए। अब बारी बारी उठाते हैं। 1 था, ये सेकंड होगा, वैसे एक ही बात है नंबरिंग से क्या होता है। खैर इसने पूछा मोर का आंसर होगा BI, मोर का आंसर होगा BI, तो C इज़ द राइट आंसर।
ये लो फेवर, फेवर का होगा FO। ए इज द राइट आंसर। आई थिंक सबके आंसर ठीक हो रहे होंगे। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है, वैसे तो 4 है। वॉचिंग प्ले इन थिएटर, वॉचिंग प्ले इन थिएटर, वॉचिंग तो है ही नहीं, आगे आगे करो, स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, आगे बढ़ेंगे। प्ले, प्ले का हमने लिखा ना, देखो ये रहा, प्ले का हमारा है ना, ठीक। इन, इनका है ला, ठीक। थिएटर, थिएटर का कह नहीं सकते, PY भी हो सकता है, KU भी हो सकता है, यानी कि PY भी हो सकता है और KU भी हो सकता है, हमें इनसे मतलब नहीं और वॉचिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें ना और ला देखना मेन, तो नाला, इसमें क्या नाला, तो ये तो कंप्लीट कट, क्योंकि ना और ला दोनों चाहिए, वो तो कंफर्म है, जो कंफर्म है तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो सी तो कट हो गया। ना और ला इसमें भी है, नाला इसमें भी है, इसमें भी है, फिर ये तो 3 ऑप्शन रह गए। फिर हमने देखा कि PY और KU में से क्या हो सकता है, ये है BY, BY इसका मतलब ये भी कट, क्योंकि होना तो PY और KU में से चाहिए ना, तो BY है, ये तो नहीं चलेगा, ये भी कट हो गया। फिर ये 2 हैं, तो इनके अंदर देखो, इसके अंदर है ना है, ला है, KU है, इसमें ना है, ला है, PY भी हैं और DU हैं। अब मेरी बात सुनना, इन 2 में से अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो री इसके अंदर दे रखा है, और री किसका है, री है नोट का, इसका मतलब ये नहीं हो सकता वॉचिंग का, क्यों, हालांकि वॉचिंग डिफरेंट है, लेकिन ये भी तो कंफर्म है कि री भी तो नहीं हो सकता वॉचिंग का, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। मेरी बात समझ में आ गई, मतलब कि ना तो हमें चाहिए था, ला ये तो 2 कंफर्म है, और DU इसका होगा, क्योंकि इसने री दिया ऑप्शन में और री हो नहीं सकता, तो इस वजह से वो गलत हो गया। तो ये ध्यान रखना, ऐसे बिल्कुल नज़दीक क्वेश्चन आएंगे, उसको भी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब बात करता हूँ छठे की, NA तो फिर अभी छांटा ही था ना, सिलेक्ट किया था, प्ले, डन। अब एक्ट इन द प्ले, एक्ट की बात करूँ तो एक्ट का हो गया अपने सो, तो इसका तो हो गया सो, इनका हो गया ला, दा पता नहीं, प्ले का हो गया ना, बस 3 वर्ड देखने, सो, ला और ना। सो कट हो गया, इसमें ला ना तीनों नई चीज़ नहीं है, सो ये भी कट हो गया क्योंकि इसमें ला नहीं है, सो ला ना है, जेड आई है, ठीक है। 2 ऑप्शन हमारे मतलब पास पास नजर आ रहे हैं। अब इसने यहाँ पर PY यूज़ किया, इसने ZI यूज़ किया, ZI यूज़ किया। PY किसका होगा, PY होगा या तो ऑन का या थिएटर का, क्या इसने ऑन या थिएटर यूज़ किया है, क्या ऑन या थिएटर यूज़ नहीं किया, इसका मतलब ये गलत हो गया कि ये PY जिसने यूज़ किया वो कतई द का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि PY या तो होगा ऑन का या होगा थिएटर का, इस वजह से गलत हो गया, और डी इज़ द राइट आंसर। तो ये बहुत परफेक्ट क्वेश्चन था। आई थिंक ये अगर सबने ठीक किया ना, तो मैं मानता हूँ रीजनिंग करने लग गया। और हमेशा माइंड को स्ट्रॉन्ग करना, तो रीजनिंग खूब प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, ओके। अब देखो लेवल 5, और लेवल 5 आज कंप्लीट हो जाएगा अपना कोडिंग डिकोडिंग, और आज होमवर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है, तो सोल्यूशन इसी में करा दूंगा, और यही समझ में इजीली आपके समझ में भी आ जाएगा। फिर आपका अब इसका एक टेस्ट होगा, बहुत ही शानदार टेस्ट, 5 लेवल का, यानी कि 5 जो टाइप अपने करें, 5 लेवल, 5 लेवल को मिक्स करके, और जितने भी क्वेश्चन ये मैं करवा रहा हूँ और जो आगे दूंगा, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब जितने भी क्वेश्चन वो सारे गवर्नमेंट जॉब में आ रखे हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखो लेवल 5 बड़ा इजी लगेगा आपको, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ऐसा ही पेपर आता है, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि इंग्लिश में लिखा आता है, ऐसा भी आता है। जैसे कि बहुत इजी है, ध्यान से समझना, कि जल खाद्यान्न है, हालांकि ऐसा मुश्किल तो डिफिकल्ट वर्ड होता है, उसकी इंग्लिश भी आती है, वाटर इज फूड, खाद्यान्न वृक्ष है, फूड इज ट्री, वृक्ष धरती है, ट्री इज अर्थ, धरती संसार है, अर्थ इज वर्ल्ड, तो फल क्या होगा। ये सब माहौल बनाने के लिए होते हैं। आपको सीधा क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन क्या है, फल यानी कि फ्रूट्स का पूछा। अब जो पूछा, मेरी पूरी बात सुनो, मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को फाइट करना है 20 से 25 सेकंड के अंदर अंदर, क्योंकि अपन को 30 सेकंड मिलते हैं, तो अपन को 5 सेकंड मोह बचाना है। मतलब ये है कि उसने आपसे पूछा फल का, सीधा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करो आप, फल, और फिर डायरेक्ट चलो ऑप्शन पर, डायरेक्ट किस पर चलो, ऑप्शन पर। अब ये बात साइड में कहीं लिख लेना जहाँ आप नोट्स बना रहे हो, कि ऐसे क्वेश्चन में हमें सीधा क्वेश्चन पे जाना है और सीधे ऑप्शन देखना है, ऐसे अपनी भाषा में, क्योंकि ये ट्रिकें होती है, ये बार बार वापस आपको याद नहीं आएगी, फिर वीडियो देखना पड़ेगा बार बार। तो फल यानी कि फ्रूट्स, तो फ्रूट्स सीधी सी बात है, 4 ऑप्शन में से किसके लगते हैं, धरती सॉरी पानी के थोड़े लगते हैं,
वृक्ष के लगते हैं, संसार धरती नहीं। मतलब फल हमेशा लगते हैं वृक्ष के। पूरी बात समझना, आंसर नहीं है ये, फल लगते हैं वृक्ष के। और वृक्ष को ये क्या मान रहा है, ये कह रहा है कि वृक्ष धरती है, ट्री इज अर्थ। इसका मतलब आंसर होगा धरती, अर्थ। है ना मजेदार? वापस समझो, इसने कहा कि फल का क्या होगा, तो अब आपको कॉमन सेंस यूज करना है ऑप्शन को देख के कि फल किसके लगते हैं, कि फल लगते हैं पेड़ के, सॉरी वृक्ष के, ट्री के। वृक्ष के लगते हैं, ट्री के लगते हैं, ठीक है। तो वृक्ष और ट्री को इसने क्या माना क्वेश्चन में, बस अब जाके ऊपर जाना है, और ऊपर जाना ही नहीं है। इसने वृक्ष को धरती माना, तो धरती आंसर होगा। समझ में आ गई? इसका मतलब आपका सही है, वृक्ष ही है, लेकिन वृक्ष को ये कह रहा है कि धरती मानना है, तो धरती आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? बढ़िया लेवल। चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला, नेवले को मतलब मंगूस स्पेलिंग देख लेना, नेवले को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी। तो बताओ पालतू पशु या फिर पेट को क्या माना जाएगा? सीधा आपको यहाँ आना है, पेट। एक बात बताओ, पालतू पशु या पेट कौन होता है? कुत्ता। भाई नेवला नहीं, शेर नहीं, चूहा नहीं, कुत्ता होता है। कुत्ता पालतू होता है, पेट होता है। तो सीधी सी बात है, आपका माइंड यहाँ पर क्लिक कर गया कि पालतू पशु बोलो चाहे कुत्ता बोलो एक ही बात है, चाहे वृक्ष बोलो चाहे फल बोलो, क्योंकि लगते तो उसी के ही हैं, कुत्ता। और कुत्ते को क्या मानना? नेवला। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेवला, मैंगूस। बात समझ में आई? मतलब कि पालतू पशु या पेट का मतलब कुत्ता और कुत्ते का मतलब नेवला इज द राइट आंसर। इजी है ना? ऐसे ही इधर आओ। पुलिस को माना टीचर, टीचर को माना पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन को माना डॉक्टर, डॉक्टर को एडवोकेट, वकील का मतलब एडवोकेट, एडवोकेट को सर्जन, मतलब सर्जन का मतलब भी डॉक्टर ही होता है। और पढ़ाता, अब पूछ लिए पढ़ाता कौन है? पढ़ाता कौन है मतलब स्टडी कौन करवाता है? सीधी सी बात, स्टडी कौन करवाएगा? टीचर। टीचर का मतलब शिक्षक, और शिक्षक का आंसर क्या होता है? पॉलिटिशियन। मतलब शिक्षक को इसने क्या माना? राजनीतिज्ञ। तो ऑप्शन मैंने गलत दे दिया, एक ऑप्शन राजनीति के भी कर लेना, सॉरी, राजनीतिज्ञ। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? राजनीति, पॉलिटिशियन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाएगा शिक्षक, शिक्षक का मतलब पॉलिटिशियन। इजी है? ओके। फिर नेक्स्ट है, व्हाइट को मानना है ब्लैक, ब्लैक को येलो, येलो को ब्लू, ब्लू को रेड, रेड को ग्रीन। तो ब्लड, ब्लड किस कलर का होता है? ब्लड होता है रेड कलर का, रेड कलर का होता है। और रेड को क्या माना है इसने? ग्रीन। तो ग्रीन आंसर हो जाएगा। मतलब बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बस इनको सोचना पड़ता है। और ये क्वेश्चन बहुत जनों के गलत होते हैं जल्दबाजी में, ब्लड रेड, ये रेड टिक कर दिया, ये अलग से और डी पे पहुंचता ही नहीं। लेकिन रेड को मानना है ग्रीन, इसलिए जितने ज़्यादा ईजी ना उतने मुश्किल, क्योंकि इनमें ट्रिकें छुपी होती है। रीजनिंग कोई सिस्टम से नहीं चलता। रीजनिंग किसी न किसी कुछ ना कुछ भी मान लेता है। जैसे अपन एक टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में, अभी तो नहीं, आगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, कि उसकी बेटा का, बेटी की, बुआ का, लड़का, तो ऐसा पता ही नहीं चलेगा। मतलब कहाँ कहाँ घुमा के क्या निकला, आगे देखा तो बहन निकली या मम्मी निकली। मतलब ऐसे ऐसे रीजनिंग मान के चलता है। तो रीजनिंग के में तर्क शक्ति है, माइंड को बढ़ाता है। ये हमेशा प्रैक्टिस किया करो। मैं तो कहता हूँ 6th 7th 8th के बच्चे भी पढ़ो इसको, क्योंकि माइंड शार्प बनेगा, तेज बनेगा, ठीक है? ओके। अब देखो नेक्स्ट, वैसे सारे बहुत इजी है, तो एक छोटा सा टाइप था जो अपन आज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कमरे यानी कि रूम को बोलते हैं बेड यानी बिस्तर, बेड को बोलते हैं विंडो यानी खिड़की, खिड़की को बोलते हैं फ्लावर यानी फूल, फूल को बोल रहे हैं कूलर, ठीक है? तो इसने पूछा कि कोई व्यक्ति सोने के लिए, सोना मतलब स्लीपिंग के लिए, किसका प्रयोग करेगा? वोट वुड ए मैन स्लीप, किसका यूज़ करेगा? सीधी सी बात है, इंसान सोने के लिए बेड का यूज़ करता है, यानी कि बिस्तर का यूज़ करता है। और बिस्तर को इसने क्या माना? खिड़की। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन खिड़की हो जाएगा। तो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत क्या होता है कि अपन तुरंत ये देखते हैं यार बेड और बिस्तर पर क्लिक कर देते हैं। ये थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा रुकना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, फिंगर, अंगुली को एडी यानी एंकल, एंकल को लेग यानी कि पैर का मतलब यहाँ पर लेग है, ठीक है? और लेग को अंगूठा यानी थम, थम को टकना यानी कि टो, और टो को हथेली, ठीक है? और हथेली को घुटना। ये अगर मानना तो अपन को सीधा क्वेश्चन पे आना है कि कोई निरक्षर व्यक्ति है, मतलब जो इलिटरेट पर्सन है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर व्यक्ति सिग्नेचर की जगह बताओ किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा या किस चीज़ का, किसका निशान लगाएगा? तो व्हाट इंप्रेशन एन इलिटरेट पर्सन विल यूज़ फॉर सिग्नेचर? तो सीधी सी बात है, अंगूठा लगाएगा, मतलब कि थंब लगाएगा, और अंगूठे को बोलते हैं टो यानी कि टखना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7वां और लास्ट इस टाइप का, पानी को वायु, वायु को हरा, हरा को रोजी, रोजी का पता नहीं ये रोजी लिखा हुआ था तो आया हुआ क्वेश्चन तो मैंने वैसा ही लिख दिया। आप कोई उससे क्या फर्क पड़ता है, मीनिंग किसी का निकालने की जरूरत नहीं है।
रोजी को लोहा, लोहा को लाल, लाल को वर्षा, और वर्षा को पेड़, और पेड़ को सड़क। तो मनुष्य के रक्त का रंग क्या है? देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ ह्यूमन्स ब्लड? ठीक है, मतलब मनुष्य के रंग का सीधी सी बात है, ह्यूमन का जो ब्लड का कलर है वो होता है लाल, और लाल को इसने क्या बनाया? वर्षा, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे अपने कोडिंग डिकोडिंग के 5 टाइप। इससे पहले मैंने आपको ट्रिक भी बताई, वो ABCD के उल्टे सीधे सबको पढ़ना है। ये 6 वीडियो जो बने हैं, 6 या 7 कोडिंग डिकोडिंग है। इसके बाद में बहुत ही शानदार मैथ्स जैसा टॉपिक है, तो वही रीजनिंग का ही वो स्टार्ट करेंगे। बहुत मज़े आने वाले हैं। साइड में 1 घंटा अपने टाइम टेबल का 1 घंटा रीजनिंग को दे दो, ज़िंदगी बन जाएगी। फ्यूचर में हमेशा बार बार कह रहा हूँ, लाखों भीड़ से आगे हो जाओगे, ये मेरा दावा है, चैलेंज है आपका। क्योंकि ये वो चीज़ें जो आप अभी फ्रेश माइंड है, अभी पीक टाइम होता है, इसमें माइंड बहुत तेज चलता है, और इस टाइम अपने माइंड का यूज़ करो। अपने माइंड को बढ़ने के लिए भी तो ये ऑप्शन है। जैसे किसी कोई जो कुल्हाड़ी जो होती है, उसकी जितनी ज़्यादा अपन यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी धार तेज होगी। वैसे ही माइंड को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा वो शार्प होगा, तेज़ होगा। पढ़े रहोगे, कम पढ़ोगे, निठल्लों की तरह सोए रहोगे, है ना, कामचोर बनोगे ना, तो माइंड भी जम जाएगा। ऐसा मान लो जैसे कोई अपना बंद रूम होता है। आप कभी स्कूल हॉल में जाते होंगे, जब आप डेली स्कूल जाते हो आपका रूम टेबल साफ़ रहती है जब आप रोज़ाना यूज़ करते हो, जबकि बिल्कुल उसको पैक कर दो, भले आप जब जाओगे उस पर डस्ट जम जाता है ना, वैसे माइंड को अगर पढ़ा रखोगे तो डस्ट जम जाएगा उसके ऊपर। डस्ट को मत जमने दो, बार बार उसको प्रैक्टिस करो, माइंड को शार्प करो, जितना दिमाग पे जोर पटक सकते हो पटको, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ, खेलो, रेस्ट करो, सब कुछ, बस पढ़ाई करो, ठीक है ना। ओके।